सैलाबी रैला आज हेड पंजनद और 2 रोज़ के बाद गुड्डू बिराजपुर पहुंचेगा। गुड्डू बिराज पर पानी की आमद 3,59,570 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सखर बिराज पर पानी की आमद 3,31,115 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। कोटरी बिराज पर पानी की आमद 2,33,636 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सिंध के तीनों बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव मुस्तहकम है। हेड पंजनद में पानी की आमद 2,94,471 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। वजीर ज़राअत मोहम्मद बख्श महर का गुड्डू बिराज और कंदकोट कश्मोर बंद का दौरा। वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद बख्श महर का कहना है कि खतरे की बात नहीं है। 7 लाख क्यूसेक का रैला आने की तवक्को है। लाहौर में शाहदरा के मकाम पर दरिया रावी का पानी का बहाव फिर बढ़ना शुरू हो गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं वहां मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदा उम्मे फरवा से। जी फरवा बताएगा। मैं इस वक्त शाहदरा के मकाम पर रावी पे मौजूद हूँ और कल जिस तरह से देखा कि पानी की सतह मजीद बुलंद हुई और अभी जो सूरत हाल है वो 1,07,000 क्यूसिक शाहदरा के मकाम पर पानी जो है उसका बहाव है। जैसे कि मकाम पर 78,000 है, यानी जसर पर दरमियाने दर्जे का, जबकि रावी शाहदरा के मकाम पर उछले दर्जे का सैलाब है। चंद रोज पहले एक सैलाबी सैलाब आया था, उसके अंदर पानी का जो प्रेशर था उसके निस्बत इस टाइम पे पानी का प्रेशर थोड़ा कम है, क्योंकि जैसे ही 1 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी गया था तो ये रावी का किनारा जो आपको इस वक्त खुश्क नजर आ रहा है, उस टाइम पर यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया था। जो कि पानी का प्रेशर इस वक्त कम है, यही वजह है कि रावी का ये हिस्सा अभी तक ताहाल खुश्क है। इसी तरह से अगर हम मजीद बात करें बारादरी के हवाले से, तो मेरी दाएं तरफ जो है आपको बारादरी भी दिखेगी। बारादरी जो है उसके पास में जो बाग है उसके पास से भी नीचे की तरफ जो है इस वक्त पानी चल रहा है। और जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक, फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक भी पानी जो है इसमें मजीद इजाफा होगा भी और इसमें कमी भी होगी। लेकिन चंद रोज तक ये पानी का सिलसिला इसी तरह से जारी रहने का इम्कान है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि भारत की जानिब से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है। रात से 1,07,000 क्यूसिक पानी जो है रावी में शाहदरा के मकाम पर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये पानी का जो प्रेशर है वो अभी तक मुस्तहकम ही है। जी, इतवार से बुध तक सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद शहरों में वक्फे से तेज़ बारिश की पेशगोई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के सैलाब से मुतासर इलाकों में मजीद बारिशों से सूरत हाल मजीद ख़राब हो सकती है। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान के मशरकी और जनूबी इलाकों के बरसाती नदी नालों में तग़यानी का ख़तरा है। 6 से 9 सितम्बर के दौरान कराची में भी बारिश का इम्कान है। NDMA ने भी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। दरिया चनाब कादराबाद और चनियोट के मकाम पर 5 लाख क्यूसेक पानी का बहाव मौजूद है। कादराबाद से तरेमू तक नशेबी इलाकों के मकीनों को मोहतात रहने की हिदायत। दरियाए सतलज गंडा सिंहवाला के मकाम पर 3,27,000 क्यूसेक बहाव के साथ ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब में बारिशें और सैलाब के बायस इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। इलेक्शन कमीशन ऑर्डर के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NH66 वज़ीराबाद, NH96 फैसलाबाद, NA104 फैसलाबाद, NA129 लाहौर और NA143 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। पंजाब असम्बली के हल्का PP 73 सरगोधा, PP 87 मियाँ वाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। कुछ हलकों के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर ने आगाह किया है कि पोलिंग स्टाफ रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने नए पोलिंग अफसरान की तकर्री की दरख्वास्त की है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हालात मामूल पर आने के बाद इलेक्शन अमल का दोबारा आगाज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नारोवाल में सैलाब शाइस्ता बीबी की कई साल की मेहनत और जमा पूंजी बहा कर ले गया। मां ने 2 बेटियों के हाथ पीले करने के लिए जो जहेज़ बरसों में तैयार किया था वो लम्हों में पानी की नज़र हो गया। मजीद बता रहे हैं नारोवाल से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तनवीर हुसैन। जी, इस वक्त मैं नारोवाल के नवाही गांव दोदे में मौजूद हूं और ये घर है शाइस्ता बीबी का। इस घर की सूरत हाल ये है कि छत गिर गए हैं, दीवारें गिर गई हैं, बच्चियों का जहेज़ था वो भी बह गया है। बच्चियों का सामान बनाया, दोनों का जहेज़ था थले आके तबाह हो गया, कोई चीज़ नहीं बची है। इसकी वजह से हमारे अपनी बच्चियों के जहेज़ वगैरह घूमने जैसे, तो इसलिए हमारे सारे घर ने तबाही मच गई है पानी से। तो
तो वो हमारे पास इतने नहीं है पैसे, तो हम अपने बच्चे मगर नहीं। जी, ये शाइस्ता बीबी कह रही हैं कि मेरी बच्चियों का जहेज़ का सामान था जो पानी की नज़र हो गया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं घर बनाऊं या उनके जहेज़ का सामान। जी। शकरगढ़ में बारिशों और नाला बही में सैलाबी रैली के बायस आबादी ज़ेर आब आने का खदशा है। कॉजवे ज़ेर आब आने से सकमाल कोठे का 7 दिन से शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इंजीनियर मंजूर हुसैन। जिस वक्त मैं सलियाई के मुकाम पर नाला बही के किनारे मौजूद हूँ, जहाँ पर नाला बही के आबी कटाव की वजह से नाला बही सलियाई चकनारा और सकमाल रोड को छू रहा है। शहरी अपनी मदद आप के तहत प्लास्टिक बैग्स के अंदर मिट्टी भरकर कटाव वाली जगह के ऊपर डाल रहे हैं। शहरियों का कहना है कि अगर कटाव इसी तरह जारी रहा तो उनके, ये जो मेरा कैमरामैन दिखा सके, मुझे सलियाई चकनारा के जो देहात हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे और उनका जो ज़मीनी राब्ता है वो शकरगढ़ से मुनक़ता हो जाएगा। सकमाल काजवे पर जो है वो पानी 3 से 4 फुट बह रहा है, जिसके बाद सकमाल कोठे का जो ज़मीनी राब्ता है शकरगढ़ शहर से वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। मुल्तान के शेरशाह बंद के तरफ दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं। पानी ने इन बस्तियों के मकीनों को घरों से निकलने की मोहलत तक ना दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। मैं इस वक्त मुल्तान के शेरशाह फ्लड बंद पर मौजूद हूँ और मैं अपने ड्रोन ऑपरेटर से कहूँगा कि ज़रा वो आपको सबसे पहले तो यहाँ जो शेरशाह फ्लड बंद है वहाँ पर पानी का लेवल दिखाए और पानी की रफ्तार दिखाए। पानी इस वक्त बहुत तेजी के साथ आ रहा है और इस फ्लड बंद के साथ जो है वो टकरा चुका है। हमें यहाँ पे लोगों ने बताया कि जो पुराना फ्लड बंद था वहां तक पानी आ चुका है। चंद साल पहले इस फ्लड बंद की 8 से 10 फुट ऊंचाई की थी। इस वजह से पानी जो है अभी रोड क्रॉस करने के नजदीक भी आ चुका है। और यहाँ पर जो सबसे इस वक्त डेंजरस चीज नजर आ रही है कि ये सैकड़ों की तादाद में घर हैं जहाँ पर इस वक्त लोग हैं, उनको निकालने के लिए यहाँ पर कोई हमें इस वक्त इंतजामिया की कश्ती नजर नहीं आ रही। ये लोग, अगर पानी जो नजर ये आ रहा है कि पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अगर ये घर खुदा ना खास्ता गिरना शुरू होते हैं तो बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जानी नुकसान होने का भी अंदेशा है। और लोगों के मुताबिक इस वक्त फ्लड की जो सूरत हाल है, पानी जिस तेजी से आ रहा है, 2014 के फ्लड से ज्यादा पानी हमें अहले इलाका के लोग बता रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। बीजिंग में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि सी पैक की बदौलत पाकिस्तान में ज़राअत और सनत बहाल हुई। चीन के ताउन से हमने बिजली के बहरान पर काबू पाया। आज हम सी पैक 2 लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मफाहमत की यादाश्तों पर अमल दरामद दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च होगा। दोनों मुल्कों की कंपनियों के दरमियान $1.5 अरब की शराकत दारी के मुआहदों और $7 अरब की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। The agreement signed in terms of US dollars between Chinese and Pakistani JV partners have touched $1.5 billion JV agreements and MOUs signed between both Chinese and Pakistani business leaders. The value of MOU has touched $7 billion. All told, $8.5 billion worth JVs and MOUs. To transform MOUs into agreements and then in its implementation phase is a challenging task. And both parties will have to work very closely. I can assure you we will be able to achieve our targets. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा चीन में चीनी सदर और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की हैं। चीनी रहनुमाओं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकातों के बाद दोनों मुल्कों का जॉइंट एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। चीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान सिक्योरिटी और दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाएंगे। चीन और पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान और चीन मिलकर पाकिस्तान में चीनी अहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। चीन पाकिस्तान को माली मुआवनत फराहम करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बीजिंग में आज चीनी हम मनसब ली चांग से मुलाकात की।
वज़ीर आज़म हाउस के एलामी के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-2029 पर दस्तखत को अहम संग-मील करार दिया गया है। एलामिया में मजीद कहा गया है कि मुलाकात में CPAC के तहत ML1 कराकोरम हाईवे की रीअलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द नफाज पर जोर दिया गया है। CPAC फेज़ 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेज़ी से काम करने पर इतफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। आज होने वाली मुलाकात में आइंदा साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान तरीके से मनाने पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये कहना गलत है कि नवाज शरीफ अपने नज़रियात से अलग हो गए। नज़रियात को अमली शक्ल में लाने का कुछ वक्त आगे पीछे हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी बातों से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कोई मसला नहीं। मरियम नवाज़ हमारी जमात का मुस्तक़बिल हैं। वो बतौर वज़ीर आला पंजाब बेहतर काम कर रही हैं। ये आजकल जो सीना गज़क चल रहा है, ये बातें शायद बनाई जाती हैं। मियाँ साहब मुतमिन है जिस तरीके से निज़ाम चल रहा है? बिल्कुल मुतमिन है। मैं विद ऑल ऑनेस्टी जो है ना आपको कह रहा हूँ, बिल्कुल मुतमिन है एंड इज रिलैक्स। इस वक्त टारगेट पे पाकिस्तान की स्टेबिलिटी है। आप खुद ये कहते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम जो चल रहा है ये दुरुस्त तरीके से चल रहा है। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं ऐसी बातें करके। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब उन्होंने नाराजगी का इज़हार नहीं किया आपसे? मियां शहबाज शरीफ को मुझ पर इतराज करने थे। शाम तक ये मगरिब के वक्त तक मैं उसके राब्ते में था। अगर वो मुझे कहता कि तुम शट अप हो जाओ तो मैं शट अप हो जाता। ये जो तसलसल है ये आपको कब तक चलता नजर आता है? मेरा अपना ख्याल है कि वी आर नॉट येट आउट ऑफ द वुड। हमने बहुत अचीवमेंट्स की हैं। शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत जमानत है इस निजाम के तसलसल की, मईशत जमानत है इस निजाम के तसलसल की, या फिर जो इदारों का इख्तिलाफ है इमरान खान साहब के साथ वो जमानत है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो द वे शहबाज शरीफ इज हैंडलिंग द सिचुएशन। यानी शहबाज शरीफ ने जिस किस्म के रिलेशनशिप जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखे हुए हैं, डेवलप किए हुए हैं, जिसको मैं हाइब्रिड सिस्टम कहता हूं, तो ये अरेंजमेंट जो है परफेक्ट है। और पीछे जो मियां नवाज शरीफ की बैकिंग है, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ जो है ये अरेंजमेंट जो है ना स्ट्रेंथन हुई है और मजीद स्ट्रेंथन होगी। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि अगले साल सैलाब की तबाही से बचने के लिए आबी गुजरगाहों के रास्तों में होटल्स और आबादियों को हटाना होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि शहरों में सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त करना होगा और ये सब हमें 300 दिन में करना है। वज़ीर आबाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा कि फ़िलहाल सिंध को सैलाब से ख़तरा नहीं है। अगले साल भी हमें इसी तरह के एक बहुत बड़े सैलाब का सामना करना पड़ेगा, तो फिर हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? अगले साल तकरीबन 15 दिन पहले मॉनसून आ जाएगी, उसकी ड्यूरेशन भी लंबी होगी। सैलाबों से निपटने के लिए हमें जो हिकमत अमली तय करनी है, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो पानी के बहाव में आबादियां बनी हुई हैं, चाहे वो बड़े बड़े सेठों की वो होटल हैं या उनके रिजॉर्ट्स हैं, इन तमाम रास्तों को साफ करना, 300 दिन के अंदर अंदर हटाना। शहरों के अंदर हमारे पास 300 दिन है। अगर ये मामूल से ज्यादा की बारिशों के लिए हमारे पास शहरों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो अब हमारे पास 300 दिन है कि हम वहां पे ड्रेनेज सिस्टम्स में इजाफत कर लें। ये जो बनी हुई हैं इल्लीगल हाउसिंग स्कीम्स जो दरिया के किनारे बन गई हैं या ऐसी जगह जहां पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, तो इस तरह का जो सैलाब आया है ये तो इनंडेट करेगा। लेकिन मामूल के सैलाब के रास्ते में भी अगर ये आबादियां बनेंगी तो बहुत तबाही होगी। इस वजह से उनको भी अलहदा करना। तो हमने जो कुछ भी करना है वो 300 दिन में करना है। 300 दिन। अब जो ये सैलाब का पानी पंजाब से सिंध की तरफ जा रहा है, तो सिंध को तबाही से बचाने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है? आज आप देखें ट्रम्बू पे जो कादराबाद से इस साल पानी निकला था 10,70,000 क्यूसेक, वो ट्रम्बू पे 550 पहुंचा है। और ये जब पानी पहुंचेगा पंजनद पे तो ये कम हो चुका होगा। ठीक है, अभी 2 लाख क्यूसेक पंजनद पे पहुंचा है। साहब तो इसका मतलब है आपको इतना ज्यादा खतरा नजर नहीं आ रहा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने महराबपुर शहर में दरियाए सिंध के हिफाजती बंद का दौरा किया। रिलीफ कैंप्स और मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आसिफा भुट्टो ने सकरंड के करीब मड बचाओ बंद, आमरी पुल और SM बचाओ पुल का जायज़ा लिया, जहां उन्हें मुतासरीन की बहाली और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। आसिफा भुट्टो जरदारी ने महराबपुर के रिलीफ कैंप में शहरियों से मुलाकात भी की।
खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर 3 मुल्की T20 सीरीज़ के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए। फ़खर जमान 77 और मोहम्मद नवाज 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। यूएई टीम 7 विकेट पर 140 रन बना सकी। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यूएई की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। शारजा में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, लेकिन यूएई के बॉलर्स के सामने उसकी विकेटें वक्फे से गिरती गईं। 80 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई। फिर फ़खर जमान और मोहम्मद नवाज ने 91 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत बनाकर टीम का स्कोर 5 विकेट पर 171 तक पहुंचा दिया। फ़खर 77 और मोहम्मद नवाज 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में अली शान के 61 रन के अलावा यूएई का कोई बैटर विकेट पर ज़्यादा देर न टिक सका और मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेट पर 140 रन बना सके। अबरार अहमद ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। यूएई की शिकस्त के बाद अफगानिस्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम वनडे सीरीज़ और आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी है, जिसके 7वें रोज़ भी खिलाड़ियों ने इंडोर सेशन किया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का लाहौर में ट्रेनिंग कैंप जारी है, जो बारिशों की वजह से खासा मुतासर हुआ है। खिलाड़ियों को इंडोर हॉल में प्रैक्टिस करना पड़ रही है। ये कैंप जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ होम सीरीज़ और आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में लगाया गया है। खिलाड़ियों ने नेशनल क्रिकेट अकेडमी के इंडोर हॉल में प्रैक्टिस सेशन किया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में खिलाड़ियों को स्किल्स बढ़ाने के बारे में ट्रेनिंग दी गई। ख़वातीन खिलाड़ियों का तरबियती कैंप 11 सितम्बर तक जारी रहेगा। नेज़ाबाजी के मुल्की सतह के मुकाबले 25 अक्टूबर को लाहौर में होंगे। इवेंट को बराह रास्त नशर करने के लिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और ब्रेव हार्ट हॉर्समैनशिप क्लब के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए। नेज़ाबाजी के मुल्की सतह पर होने वाले मुकाबलों को बराह रास्त नशर करने के लिए जियो सुपर और ब्रेव हार्ट हॉर्समैनशिप के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत मुकामी होटल में एक तकरीब में हुई। नेज़ाबाजी के मुकाबले 25 अक्टूबर को लाहौर में होंगे, जिसमें मुल्क भर से 150 से ज़ायद माहिर शहसवार हिस्सा लेंगे। नेज़ाबाजी के इनफरादी मुकाबले होंगे। इस मौके पर फैमिलीज़ के लिए तफरीही प्रोग्राम का भी एहतमाम किया जाएगा। ट्रेंड सेटिंग इवेंट होगा इंशाल्लाह, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया पे इससे पहले उस तरह से नेज़ाबाजी को पज़राई नहीं मिली है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस गेम का जो प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह इसमें अपना परफॉर्म करें। ये बड़ा खुशाइन है जी, लाहौर जैसे शहर में पहले भी इवेंट्स होते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। जैसा हम देख रहे हैं कि इसको जियो सुपर कवरेज कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये अपने म्यार का एक अच्छा इवेंट होगा और जिसको लाइव जो है वो जियो सुपर कवर करेगा और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा इस खेल की। पंजाब प्रीमियर लीग सीज़न 2 29 सितंबर से गुजरांवाला में शुरू होगा। बराह रास्त मैचेस नशर करने के लिए पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर और पंजाब प्रीमियर लीग के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हो गए। पंजाब प्रीमियर लीग और जियो सुपर के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में लीग के डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट तैमूर खान और डायरेक्टर कमर्शियल उमर ताज मौजूद थे। पंजाब प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक गुजरांवाला में होगा, जिसमें 8 टीमें हिस्सा लेंगी। गोल हमारा यही है कि इस साल भी ऐसा टैलेंट हंट किया जाए जो हमें फ्यूचर में पाकिस्तान लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकें इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जियो सुपर ने हमारा बड़ा साथ दिया पहले सीज़न में, और सेकंड सीज़न में हम ये चाह रहे हैं कि हमारे थ्रू ही दुनिया इसको मतलब नए टैलेंट को पाकिस्तान के देखे। 64वीं नेशनल एमेचर्स गोल्फ चैंपियनशिप के पहले दिन इंटरनेशनल टीम इवेंट में और JR वर्धने ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम ने बरतरी हासिल की है। श्रीलंकन टीम दूसरे नंबर पर है। नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप का आगाज DHA गोल्फ क्लब में हुआ। पहले रोज इंटरनेशनल टीम इवेंट और JR वर्धने ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम और श्रीलंकन टीम के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। इंटरनेशनल टीम इवेंट में पाकिस्तान A टीम 4 ओवर पार के साथ टॉप पोजीशन पर है। पाकिस्तान A टीम नोमान इलियास और हबीब मलिक पर मुश्तमिल है, जिन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। श्रीलंकन टीम 10 ओवर पार के साथ दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान B टीम 14 ओवर पार के साथ तीसरी पोजीशन पर है, जबकि बांग्लादेश की
टीम 16 ओवर पार के साथ चौथे नंबर पर मौजूद है। JR वर्धने ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ए टीम को बढ़तरी हासिल है। 4 ओवर पार के साथ नुमान इलियास और हबीब मलिक पर मुश्तमिल जोड़ी लीड कर रही है। श्रीलंकन टीम ज़्यादा अच्छे खेल का मुजाहरा न कर सकी और 10 ओवर पार के साथ इस वक्त दूसरी पोजीशन पर है। JR वर्धने ट्रॉफी में तीसरी टीम पाकिस्तान बी की है जो 14 ओवर पार के साथ तीसरी पोजीशन पर है। अमेचर कैटेगरी में साद हबीब मलिक और मोहम्मद शुएब 1 ओवर पार के साथ लीड कर रहे हैं। श्रीलंका के धनुषा कुमार और पाकिस्तान के शामिर माजिद 3 ओवर पार के साथ दूसरी पोजीशन पर हैं। बांग्लादेश के शहाबुद्दीन 4 ओवर पार के साथ 13वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया तो मसाइल बढ़ जाएंगे, रद्द अमल भी आएगा। अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। एक्वाडोर में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीका ने तमाम ममालिक को बता दिया है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने की बातें गलत और गैर हकीकी हैं। ऐसा किया तो बड़े मसाइल पैदा होंगे, रद्द अमल आएगा। गज़ा में जंगबंदी हासिल करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा और गज़ा में जारी कार्रवाइयों में भी इजाफा हो सकता है। बरतानिया, फ्रांस समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक रवा माह अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का कह चुके हैं। अस्तौर में हफ्ते के रोज़ से फैलने वाली वबाई बीमारी ने ज़िले को अपनी लपेट में ले लिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा लोगों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। तफसीलात बता रहे हैं DHQ अस्पताल ईदगाह से रफ़ीउल्लाह खान। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ अस्पताल अस्तौर ईदगाह के अंदर। यहाँ पर वबाई जो अमराज वबा फूटा हुआ है, यहाँ पे हैज़ा के हवाले से तकरीबन गुज़िश्ता कुछ 4 से 5 रोज़ के दिन दौरान जो है 1000 से ज़्यादा जो है मरीज़ यहाँ पे तजावुज़ हो चुके हैं। MS DHQ अस्पताल हमारे साथ मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ मिलकर हमने सैम्पलिंग की वाटर से की, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के लिए भेजी। तो उसमें तकरीबन 10 हमने भेजे थे सैम्पल्स मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो 7 पॉजिटिव आ गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये जो वबा है वो एक दूसरों को जल्दी से जो है वो फैल जाती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर बहुत ज़रूरी है। जी मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच पर स्कर्दू के देवसाई नेशनल पार्क में भूरे रीछ ने हमला कर दिया। गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच रीजनल अस्पताल स्कर्दू में ज़ेर इलाज थी। इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं रीजनल अस्पताल में मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार अब्बास से। स्कर्दू का मशहूर सियाहती मुकाम और दुनिया का बुलंद तरीन प्लेटो जोसाई में आज एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया था, जिसमें मुल्क की मशहूर गुलकारा कुर्रतुल ऐन बलोच पर ब्राउन बेयर ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुई है। जख्मी हालत में उन्हें रीजनल अस्पताल स्कर्दू मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर अशरफ ने आज उनका इलाज किया। बिल्कुल उनके जो दोनों बाजुओं पे नाखून के जख्म भी थे और दांतों के भी थे। जरूरी जो वैक्सीन है उनको रेबीज की वैक्सीन, टेटनस की वैक्सीन और जितने जरूरी एंटीबायोटिक्स है और उनके जो जख्म की सफाई वगैरह और जो पट्टी वगैरह, ये तमाम मरहले मुकम्मल हो चुके हैं और अभी हम जो है उनको डिस्चार्ज करने की पोजीशन में हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश की तो हम वो बहुत ज्यादा शौक में थी और बात करने से उन्होंने इनकार कर दिया। कुर्रतुल ऐन बलोच जो है वो रीजनल अस्पताल स्कर्दू में जेर इलाज हैं और डॉक्टर उनका ये कहना है, डॉक्टर अशरफ साहब का खास तौर पे, कि उनकी हालत जो खतरे से बाहर है, ताहम उनके दोनों बाजुओं पे जख्म है जिसका इलाज जो है वो कर चुके हैं। वादी स्वात जो अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर के लिए मशहूर है, अब यहाँ आने वाले सयाहों के लिए नायाब जानवर और परिंदे लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। स्वात से डॉक्टर महबूब अली की रिपोर्ट। स्वात के सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन में कायम 93 कनाल पर मुश्तमिल ये चिड़ियाघर सयाहों के लिए एक नया तफरीही मरकज़ बन गया है। यहाँ शेर, रीछ, हिरन, बंदर और नायाब परिंदे मौजूद है जो न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने बहुत अच्छा जानवर देखे, फंदे देखे, बहुत मज़ा आया है स्वात ज़ू में। चिड़िया भी देखा और शेर भी देखा और ये वगैरह सब, वो जो ना बंदर भी देखा, अच्छी अच्छी परिंदे भी देखे माशाल्लाह। कुदरती हुस्न से मालामाल स्वात में चिड़ियाघर न सिर्फ सयाहों को महसूस कर रहा है बल्कि सयाहत और मईशत को भी नई जिंदगी दे रहा है।
स्वात चिड़ियाघर का कांजू टाउनशिप का कंपोनेंट है, ये 93 कनाल पर मुश्तमिल है और इसमें हमारे पास लाइन, लेपर्ड, हाइना जिसको आम लोग लगड़ बगड़ कहते हैं, वुल्फ जिसको पश्तो में शर्मख कहते हैं, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्लियों की किस्में, 15 किस्म के तोते और तकरीबन 160 किस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे, और डियर जिसको हिरन बोलते हैं 13 मुख्तलिफ़ किस्म के वो स्पीशीज़ यहाँ पाए जाते हैं। लेपर्ड जो है ना ये हमारे ये स्वात और ये चित्राल वगैरह के पहाड़ों में नेचुरली पाई जाती है और उनके लिए ये एनवायरनमेंट जो है ना वो मुनासिब है। तो स्वात में जितने भी जानवर हमने रखे हैं तो ये स्वात का जो है ना मौसम बर्दाश्त कर सकता है। स्वात में चिड़ियाघर के क़याम के बाद एक और सियाहती मकाम का इजाफा हुआ है। आने वाले सयाह कहते हैं कि वो चिड़ियाघर पहुँचकर न सिर्फ मुख्तलिफ परिंदे और जानवर देखते हैं बल्कि साथ में हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर खान के साथ डॉक्टर महबूब अली, जियो न्यूज़, स्वात।